Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester. Today's lecture contents are full employment or natural rate of unemployment and economic cost of unemployment, that is Ocken's law. In the previous two lectures, we have discussed the concept of unemployment. As unemployment is one of the major economic problems that are under discussion throughout the world. In the last two lectures, we have tried to measure the concept of unemployment through its definition from the book of McConnell, Brew and Flynn. Before starting today's lecture, let us revise the previous two lectures that is related to the current topic, that is unemployment. In the previous two lectures, we have defined the concept of unemployment by differentiating between labor force and not in labor force. Basically, population is divided into two categories. First one is labor force and second one is not in labor force. A person who is more than 16 years of old, who is able and willing to work and seeking for job for at least 4 weeks ago. These are considered in the labor force. And the person who is less than 16 years of old, or you can say that children or retired persons, completely disabled person, मेंटली डिसेबल्ड जो काम ना कर सकते हो वो लेबर फोर्स में नहीं आते. फुल टाइम स्टूडेंट्स वो लेबर फोर्स में नहीं आते. चिल्ड्रन जैसे मैंने बताया लेस दैन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ये लेबर फोर्स में नहीं आते. सो जो लेबर फोर्स में आते हैं उनमें से अगर किसी को जॉब मिल जाती है तो वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है, जिसको जॉब नहीं मिलती वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है. सो यू कैन डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज a person who is more than 16 years of old, who is able and willing to work and seeking for job for at least 4 weeks ago but failed to get job, it will be considered as a unemployed. We have also studied the formula to measure the concept of unemployment rate, which is unemployment rate is equal to number of unemployed persons divided by total labor force multiply by 100. इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं. We have also studied the types of unemployment in the previous two lectures. There are 3 types of unemployment: frictional unemployment, structural unemployment and cyclical unemployment. हमने लास्ट लेक्चर में 3 टाइप पढ़ी थी अनएम्प्लॉयमेंट की. थोड़ा सा ब्रीफली इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसकी मदद से हम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करेंगे. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल आर इन बिटवीन जॉब, सर्चिंग फॉर न्यू बेटर जॉब, मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब. दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट हो रहे हों, उस दौरान कुछ पीरियड वो फारग रहें, अनएम्प्लॉयड रहें, या ग्रेजुएट हुआ है और जॉब सर्च करने में से 2-3 माह लग जाते हैं, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, वो पीरियड. या लो स्केल जॉब छोड़ दी है और वो कहेगा कि 2-3 माह में मैं अच्छी जॉब सर्च कर लूँगा अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, तो वो पीरियड जो वो फारिग रहता है ये सारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है. ऑब्वियसली ये टेम्परेरी पीरियड होगा जो ओवरकम हो जाता है, और ये हर इकानमी में प्रिवेल कर रहा होता है, हर हाल में प्रिवेल कर रहा होता है, क्योंकि लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में ऑब्वियसली जा रहे होते हैं. लोग लो स्केल से प्रमोट होकर हाई स्केल में जा रहे होते हैं. लोग ग्रेजुएट होने के बाद फौरी तो जॉब नहीं मिलती, जॉब सर्च करने में उन्हें 2-3 माह लग जाते हैं. तो ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है ये कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब हर इकानमी में हर वक्त प्रिवेल कर रही होती है और वो टेम्पररी होती है हर शख्स के लिए।
ओवरकम हो जाती है। सेकंड हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकानमी। जब इकानमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब 3 सेक्टर हैं इकानमी के, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। जब लेबर फोर्स किसी एक सेक्टर से किसी दूसरे सेक्टर में मूव करती है, इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं। लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती है या इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकलकर सर्विस सेक्टर में जाती है, इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ती है उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखिए, जैसे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स निकल कर आई है तो वो फौरी तौर पर इंडस्ट्री सेक्टर में अब्जॉर्ब नहीं होती, उसे 1 माह 2 माह लग जाते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में जॉब सर्च करते वक्त। तो उस दौरान जो टाइम पीरियड वो फ्री रहता है उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये भी टेम्पररी होती है और ये हर इकानमी में प्रिवेल कर रही होती है, चाहे कंट्रीज़ डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे इमर्जिंग इकानमी हो, हर जगह स्ट्रक्चरल चेंज तो चल रही होती है ना। लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कर रहे होते हैं। तो ये भी एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो हर इकानमी में प्रिवेल कर रही होती है। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमने स्टडी किया था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ ड्यू टू फॉल इन रियल जीडीपी, विच इज़ ड्यू टू recession, which is due to fall in real GDP, which is due to fall in the production। जो GDP का काम हो जाने की वजह से है, प्रोडक्शन के काम हो जाने की वजह से है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये असल अनएम्प्लॉयमेंट है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 2 lectures। Today we are going to discuss the very next topic, which is full employment, or you can say that natural rate of unemployment। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसी हैं जो इकानमी में हर वक्त प्रिवेल करती हैं, चाहे कंट्री डेवलपिंग है चाहे डेवलप्ड है, इससे नहीं बच सकता। क्यों? ये लोगों की अपनी वजह से है। लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जॉब सर्च कर रहे होते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से एक जॉब शिफ्ट करके दूसरी जॉब में जा रहे होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बाद कोई आपको जॉब से निकाल देता है तो आप न्यू जॉब सर्च करने में आपको 2-3 माह लग जाते हैं, तो वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। तो ये सारी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो ओवरकम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये हर इकानमी में प्रिवेल कर रही होती हैं, हर वक्त प्रिवेल कर रही होती हैं। इसी तरह स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी हर वक्त इकानमी में मौजूद होती है, क्योंकि हर वक्त स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है, लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ती है, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट हर वक्त इकानमी में मौजूद होती हैं। इनकी मौजूदगी के बावजूद हम कह देते हैं देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ड्यू टू डिक्लाइन इन द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के कम हो जाने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, बाकी दोनों मतलब फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की मौजूदगी के बावजूद हम कह देते हैं देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनकी मौजूदगी को हम 100% एम्प्लॉयमेंट कंसीडर करते हैं। बिकॉज फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लार्जली अनअवॉइडेबल इन अ डायनामिक इकानमी। ये अनअवॉइडेबल है, इनसे बचा नहीं जा सकता, ये हर वक्त इकानमी में मौजूद होती हैं। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ समथिंग लेस दैन 100% एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर फोर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि 100% अनएम्प्लॉयमेंट इकानमी में तो हो ही नहीं सकती, ये दोनों जो मौजूद हैं। तो कोई 5-6% हम कह लें ये दोनों हैं, तो बाकी जितना बच गया है उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब 95% अगर एम्प्लॉयमेंट रेट है तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो हर वक्त इकानमी में मौजूद होंगी, तो इनकी मौजूदगी के बावजूद हम कह देते हैं देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमिस्ट से डैट द इकानमी इज़ fully employed when it is experiencing only frictional and structural unemployment। गौर से सुने,
Economists say that economy is fully employed when it is experiencing only frictional and structural unemployment. जब इकानमी ये दो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही हो, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकानमी. देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकानमी. देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज़ नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. अगर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इकानमी में मौजूद है तो हम उसको कह सकते हैं देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. Economists describe the unemployment rate that is consistent with full employment as full employment rate of unemployment, or you can say that natural rate of unemployment. तो हम इसको जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी देते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स डैट कि अगर 5-6% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, तो हम इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी देते हैं कि ये नेचुरल रेट है, ये हर वक्त इकानमी में प्रिवेल ही करेगा. सो यू कैन से डैट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बट देयर इज़ नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंसिस्ट करता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पे एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे. इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. ये 5 या 6% होता है जो कि मुश्तमिल होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पे और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे. इसके होने के बावजूद हम कह देते हैं देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द इकानमी इज सेड टू बी प्रोड्यूसिंग इट्स पोटेंशियल आउटपुट. इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे मतलब 5-6% पे, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकानमी जो प्रोड्यूस कर रही होती है उसको हम पोटेंशियल आउटपुट बोलते हैं. मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देखा ना, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड पोटेंशियल आउटपुट. देखें, एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, NRU का मतलब है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे इट मीन्स देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट. सो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल आउटपुट. अगर इकानमी जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस कर रही है, अगर इकानमी जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस कर रही है यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस कर रही है, तो उस पर जो प्रोडक्शन होगी उसको हम पोटेंशियल आउटपुट बोल देंगे. क्योंकि तमाम रिसोर्स यूटिलाइज है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकानमी है, तमाम रिसोर्स फुली यूटिलाइज हैं, तमाम रिसोर्स फुली यूटिलाइज है. इकानमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उस पर जो प्रोडक्शन होगी उसको हम पोटेंशियल आउटपुट बोलेंगे. इट मीन्स इकानमी इज़ प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल. इकानमी इज़ प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल, मतलब इकानमी अपनी पोटेंशियल के मुताबिक प्रोड्यूस कर रही है. इकानमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस कर रही है. दिस इज़ द रियल GDP दैट अकर्स व्हेन द इकानमी इज़ फुली एम्प्लॉयड. ये वो GDP है, पोटेंशियल आउटपुट वो GDP है जो तब अगर करती है जब इकानमी फुली एम्प्लॉयड हो. जब इकानमी फुली एम्प्लॉयड हो, मतलब इकानमी का फुली एम्प्लॉयड होने का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, बट देयर इज़ नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. सो दिस पोटेंशियल आउटपुट इज़ द रियल GDP. पोटेंशियल आउटपुट इज़ द रियल GDP दैट अकर्स व्हेन द इकानमी इज़ फुली एम्प्लॉयड. Note that a fully employed economy does not mean zero unemployment. इसका मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है ना फुल एम्प्लॉयड का. क्यों? क्योंकि इसमें फुली एम्प्लॉयड में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो मौजूद होती हैं इकानमी में. इवन व्हेन द इकानमी इज़ फुली एम्प्लॉयड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सम पॉजिटिव परसेंटेज because it takes time for frictionally unemployed job seekers to find open jobs they can fill. ठीक है, जब इकानमी में फुल एम्प्लॉयड हो तब भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ फिगर होता है पॉजिटिव में. जिस तरह मैंने कहा 5-6% होता है तकरीबन, ये अंदाज़ा है 5-6% तक होता है. और वो किस वजह से होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है. क्योंकि ये होती तो टेम्पररी है लेकिन कोई ना कोई इसमें फॉल करता रहता है हर वक्त.
Also, the natural rate of unemployment can vary over time. In 1980s, the natural rate of unemployment was about 6%, and today it is 4 to 5%. So, natural rate of unemployment consists of frictional unemployment and structural unemployment. तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी मौजूद हो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी मौजूद हो, मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा होता है लेकिन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, उसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can post me in Google Classroom. You can also comment me on my YouTube channel, and you can also get the further reading from the book of McConnell, Brew and Flynn, and you can also discuss it with me during the online session on Zoom. Thank you so much students. Stay blessed. Allah Hafiz.